अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। इमरान खान पारां रावलपिंडी जलसे में जेको ऐलान कयो वियो हो उन ते हिन वक़्तु हुक्मरान इत्तेहाद परेशान नज़र अचे पियो। इमरान खान पारां ऐलान कयो वियो त हू सभई असेंबलियूं तहलील कंदो, जिते हुनजी हुकूमत आहे। इमरान खान पारां सभिनी असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा जो ऐलान पिणु कयो वियो, जंहिंखां पोइ हुक्मरान धुर पारां उन ऐलान ते इहो वाज़े कयो हो त इमरान खान ईअं न कंदो। पर कुछ देर अॻु पीटीआई जो हिकु अहम इजलास थियो आहे, जंहिं बाद फवाद चौधरी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो ॿुधायो आहे त 567 मेंबर हुननि जा मौजूदु आहिनि ऐं हू सभिनी खां इस्तीफ़ा वठंदा, जंहिंजी मंज़ूरी पिणु थी चुकी आहे। फवाद चौधरी जो सभ खां पहिरियों ॾिसूं था छा चवणु। फवाद चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। हुक्मरान धुर पारां मुसलसल राब्ता कया पिया वञनि। इन सॼे मामले ते कानूनी मोजारा बि हिन वक़्त ताईं साम्हूं अचनि पिया। इमरान खान जे इस्तीफ़ाउनि खां पोइ इलेक्शन कमीशन पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त अगरि इस्तीफ़ाऊं ॾिनी वियूं त उन ते चूंडूं कराई वेंदियूं, जंहिंजो ख़र्च 30 अरब ईंदो। पाण इन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। कानूनी मोजारा जेके साम्हूं अचनि पिया उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे अॻूणा इलेक्शन कमीशन जा सेक्रेटरी एंड मोहतरम जनाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, पीटीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो इस्तीफे देंगे, उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। आप क्या समझते हैं इसके बाद कौन से ऑप्शन है जिनको हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है? पहली बात यह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो आईनी माहिरीन हैं और जिसको ये सारे चीज को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उसमें यह है कि जो इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब का इजलास जारी है 4 महीने से, और खैबर पख्तूनख्वा का भी इजलास 4 महीने से मुसलसल जारी है। जब इजलास जारी हो तो फिर असम्बली की तहलील की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजी जा सकती। उसी जब इजलास जारी हो तो उस वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो सकती, और उसी इजलास के दौरान गवर्नर की तरफ से भी एतमाद का वोट लेने की जो है वो भी हुक्म जारी नहीं हो सकता। जब इन 3 मरहले ऐसे आ रहे हैं, जब इजलास जारी हो तो ना तो एतमाद की तहरीक पेश हो सकती है और ना ही एतमाद का वोट लिया जा सकता है, तो ना ही सूबाई असम्बली की तहलील का जो है एडवाइस भेजी जा सकती है। तो ये सबसे ये बड़ी बारीकी चीज ये देख रहे हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो रहा है, बाकी तो सियासी बयान तो सबके जारी होते हैं। फवाद चौधरी साहब हो, काबिल एहतराम दोस्त हैं हमारे, वो सारे वो सियासी बयान दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत वफाकी हुकूमत पर ये एक इखलाकी तौर पर दबाव डाल दिया है कि जनाब आप हर तकरीर में ये कहते थे, वजीर आजम से लेकर उनके वज़रा तक, कि अगर सूबाई असम्बलियाँ पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील करवा देते हैं इमरान खान साहब, तो हम वफाकी असम्बली को भी तहलील कर देंगे। ये बार बार कह रहे थे वजीर आजम साहब। अब इमरान खान साहब ने ये बाल जो थी वो वफाकी हुकूमत की कोर्ट में डाल दी कि जनाब हम तो असम्बलियाँ डिजॉल्व कर रहे हैं, अब आप बताएं। तो अब वो ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं, तो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात दोबारा करवा देंगे, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे। तो वो फिर इमरान खान साहब अब कहेगा जलसे जुलूस में कि जनाब मैंने इनके कहने पर मैंने असम्बली डिजॉल्व करने का फैसला किया, ये पीछे हट गए, तो हम भी पीछे हट गए, हम भी असम्बली डिजॉल्व भी करते। तो ये एक सियासी तौर पर हरबा इख्तियार किया गया है, नफसियाती तौर पर। तो वफाकी हुकूमत ने ये चूंकि बयान दिया था, तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो उसी को वो इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब। लेकिन चूंकि इजलास जारी है, जब तक इजलास जारी हो तो असम्बलियां डिजॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सारे मामलात हैं, इसलिए। अच्छा कंवर साहब, इसमें सर ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया इजलास जारी है इस वक्त, तो उस पर क्या पीटीआई कोई रोल अदा कर सकती है इजलास को खत्म करने के हवाले से, क्योंकि स्पीकर भी उन्हीं का है? बिल्कुल बिल्कुल, वो गवर्नर जहर है, वो स्पीकर साहब। अब गवर्नर साहब को कह दें जी मैं सूबाई असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक को लिए मुलतवी करता हूँ, जैसे आमतौर पर रवायत होती है कि गवर्नर की तरफ से मंजूरी आती है, वफाक में सदर पाकिस्तान की तरफ से आती है। जब वो असम्बली अपना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करेंगे, उसी लम्हे वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाएगी, उसी लम्हे 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर अंदर। तो वो इसलिए डर के खौफ की वजह से परवेज इलाही साहब जो है सूबाई असम्बली के इजलास 4 महीने से मसलसल चला रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक ना आए और मेरे खिलाफ गवर्नर ऑर्डर ना जारी करे कि आप एतमाद का वोट लें।
तो ये तो उन्होंने अपने मफादात के तहत सूबाई असम्बलियों को इजलास जारी रखे हुए हैं। अब आप फरमा रहे हैं कि जी वो मुलतवी कर सकते हैं, जो ही मुलतवी करेंगे उससे तो तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी। जब तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी तो फिर असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये तो एक सियासी और कानूनी तौर पर आंख मचोली हो रही है। अच्छा, इसमें सर दूसरा सिनारियो ये भी है, कंवर साहब ये भी बताइएगा, अगर वो इजलास मुलतवी करते हैं और उसके साथ ही ये एडवाइस जाती है तो फिर उस पर भी तो गवर्नर साहब अमल करने के पाबंद हैं। नहीं, वो जब अभी वो भी तैयार बैठे हुए हैं, वो दरवाजे पे बैठे हुए हैं। जो ही इजलास मुलतवी होगा साथ ही सूबाई असम्बली की तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी और गवर्नर साहब के पास जाते जाते भी तो लगेगा ना मामला, तो गवर्नर साहब के पास भी फौरन इत्तला मिल जाएगी ना, हमने जनाब के खिलाफ एतमाद की तहरीक पेश कर दी है, तो गवर्नर साहब भी वापस कर देंगे असम्बली को। तो गवर्नर भी तो उनका अपना ही है ना, वफाक की हुकूमत का। तो इस लिहाज से वो सारे गवर्नर भी उनके इसीलिए होता है ना, वफाक का गवर्नर होता है ना, ताकि वक्त पे काम आए। तो गवर्नर साहब भी अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मुमकिन है वो इस्लामाबाद में ना बैठे, उन्हें लाहौर में ना बैठे, में इस्लामाबाद भी आ जाए ताकि वक्त बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें तो भाई टेक्निकल होती हैं सियासत के जमाने में। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वफाकी हुकूमत तो बिला वजह अपने शोर शार मचा रही है कि जनाब हम 2 सूबों में इलेक्शन करवा देंगे, 2-3 सूबों में हो जाए। तुमने खुद कहा था कि कौमी असम्बली डिसॉल्व कर देंगे अगर सूबाई असम्बली पे जो है डिसॉल्व होती है पंजाब की व खैर पख्तूनख्वा की, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप असम्बली डिसॉल्व कर दें कौमी असम्बली की, जो आपने खुद पैदा की है, एक मुसलमान का वादा है। तो ये इस लिहाज से ये बड़ा इमरान खान साहब इसको इस्तेमाल करेंगे अपने जलसे जुलूसों में, और उनके पास कहने को कुछ रहा नहीं। वो यही कहेंगे ना भी कितने बददियानत लोग हैं, इन्होंने मुतालबा किया था, मैंने और ज़ाहिर है उस पर अमल नहीं करे। कंवर साहब ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है जो फवाद चौधरी साहब ने नंबर दिया है ओवरऑल पीटीआई के जो लोग असेंबली में मौजूद हैं वो तकरीबन 570 के करीब हैं जो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आप समझते हैं कि अगर इस्तीफे आ गए 2 सूबाई असेंबलियों से, सिंध में भी पीटीआई तैयार है, बलूचिस्तान में भी जो उनके मेंबरान हैं, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, इलेक्शन कमीशन कितने वक्त तक इलेक्शन करवाने का पाबंद है सूरत हाल को देखते हुए? फवाद चौधरी साहब को यही नहीं पता कि जनाब दोनों सूबाई असम्बलियों के अगर इलेक्शन होते हैं तो 411 हैं, 550 नहीं है। 400 बात तो ख्वातीन के नशिस्ते हैं ना, उनको तो उस पर इलेक्शन नहीं होता ना, माइनॉरिटी की है, ख्वातीन की है, रिजर्व सीटें जो होती हैं, वो असली जो इलेक्शन होना है वो 411 नशिस्तों पे होना है। लेकिन 411 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि हम इंतखाबात करवा देंगे और उसके लिए 25 से 30 अरब रुपए की हमें जरूरत पेश आएगी। तो वो तो उन्होंने कह दिया है, वो तो इंतखाब करवा देंगे दोनों सूबों में। अगर इन्होंने इस्तीफे दिए या इस तरीके से बात हुई, वो 411 बनते हैं। तो वो भी फवाद चौधरी साहब को भी जरा पढ़ते वक्त देखा करें ना, ख्वातीन की नशिस्तें निकाल दें, माइनॉरिटी के निकाल दें, उसके बाद ज़ाहिर वो सबको मिलाकर ही उन्होंने नंबर बताया, दुरुस्त करें आप। अच्छा कंवर साहब, जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, जो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि अगर इस्तीफे देंगे तो वो इलेक्शन करवा सकते हैं, 30 अरब के लगभग उन्होंने ये भी बता दिया इस पर खर्च आएगा। तो अब इस पूरी सूरत हाल में आप समझते हैं, आपकी क्या राय है आपके, अब ये मामला तकरीबन जाकर जनरल इलेक्शन पर ही रुकेगा या आपको लग रहा है कि उससे पहले कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है और हुकूमत इतनी मजबूर हो जाए वफाकी हुकूमत के उनको जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाना पड़े? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल ये इमरान खान साहब ने इन पर प्रेशर डालने के लिए तो किया है, अपना प्रेशर डालने के लिए वफाकी हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, अस्करी हलकों पर ये दबाव डालने के लिए दोनों सूबे में असम्बली तहरीर करने का उन्होंने ऐलान किया है ना। तो वो तो मुतालबे, ये तो उनका प्रेशर का तरीका है, सियासी जंग लड़ रहे हैं ना वो तो। लेकिन मसला यह है कि ये इलेक्शन तो बहरहाल हमारा पॉइंट ऑफ यही है कि असम्बली तहरीर नहीं होनी और ये सारा नफसियाती जंग है। और इसके बाद अगर ये तहरीर हो भी जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगी तो वहां भी तो 1.5-2 माह लग जाएंगे, 1.5-2 माह लग जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जनाब 6 महीने के बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं तो हम ये इंतखाब नहीं करवाते, वो कहेंगे ना करवाएं। ये तो सारी चीजें इसी तरीके से। लेकिन एक और बड़ी बात है, इमरान खान साहब सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेताज बादशाह हैं। उनको छोड़े गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर को, वो भी उनकी बादशाहत में शामिल है। तो वो इतने आराम से प्रोटोकॉल ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब मेरी असम्बलियां डिसॉल्व दे, वहाँ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा।
और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, या इस्तीफा तो देने से कोई फायदा नहीं, वो तो फिर हमजा शहबाज बन जाएगा वज़ीर आला, उसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो बेताज बादशाह है, वो क्यों कहेगा कि जी मैं सड़क पे आ जाऊँ, फुटपाथ पे आ जाऊँ, कि मेरे पास तो कोई बार भी कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी मुझे तो कोई। तो एक बात, तीसरी बड़ी बात यह है कि खुद वो बीमार है, बीमार तो नहीं है, वो जख्मी है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया है, वो जख्मी है, वो जख्मी हालत में कैसे कैंपेन चलाएंगे, अपने इलेक्शन की कैंपेन कैसे चलाएंगे, ये भी एक नफ्सियाती तौर पर देखें ना, गौर तो करें, वो खुद बीमार है वो, और यहाँ बेचारे बड़ी मुश्किल से वो वाकर में तो आए हैं। ज़ाहिर उन्होंने उस दिन भी यही कहा था कि कैसे 3 महीने उनको मुकम्मल ठीक होने में भी लगेंगे। ये कमर बात साहब, लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आखिर में मुझे ये बताइएगा, ये जो पूरा एक सिनारियो जिसका आपने भी जिक्र किया, ज़ाहिर अगर हम इसको ये एक सिनारियो बनाएं कि ये सारे मामलात हो जाते हैं, असेंबलियां तहलील खान साहब कर देते हैं, तो उसके बाद जो इंटीरियम सेटअप आएगा उसके लिए ज़ाहिर नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है, खान साहब हुकूमत के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उसका फिर क्या सिलसिला बन सकता है और वो कितने दिनों तक वो डिले हो सकती है उसमें भी? डिले तो ज़ाहिर है, तो किस बात पर डिले, क्या क्या किस तरह बैठने के क्या मतलब, किस लिए बैठेंगे वो? मैं कह रहा हूं कि अगर इस्तीफे असेंबलियां वो तहलील कर देते हैं और उसके बाद निगरान सेटअप के लिए ज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन आपस में बातचीत करते हैं, तो फिर क्या असेंबलियों का क्या होगा और किस तरह से मामलात होंगे जब तक इलेक्शंस हो? केयर टेकर सिस्टम में तो देखो जी, पंजाब का तो वजीर आला जो है, लीडर ऑफ द हाउस परवेज लाई साहब है, वो तो बैठने को तैयार हैं। उसके बराबर में आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज है, वो दोनों बैठ जाएंगे, चचा भतीजे, दोनों रिश्ते में तो दोस्त हैं लेकिन चचा भतीजे भी तो है ना, वो तो बैठ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में लीडर ऑफ द हाउस जो है महमूद खान मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, और अकरम दुरानी जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी दोनों आपस में दोस्त है, वही बैठ के फैसला करेंगे। इसमें इमरान खान का तो कोई रोल नहीं है, इमरान खान का तो कोई रोल नहीं है, तो बैठ के फैसला कर लेंगे भी हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर किसको लेके आना। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ राजा रियाज साहब है लीडर ऑफ द अपोजिशन, और लीडर ऑफ द हाउस ज़ाहिर वो फिर मामलात आपस में उनके तय होंगे। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जेका इमरान खान पारां ऐलान कयो वियो आहे उन जी मंजूरी अॼु PTI पारां ॾिनी वई आहे। ॾिसणो इहो आहे त इन बाबति बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान कॾहिं थो थिए ऐं क़ानूनी तौर ते जेके रुकावटूं आहिनि उन लाइ PTI छा थी करे, हुकूमत उन जी कीअं तयारी करे थी। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं इस्लामाबाद में सिंधी शागिर्दनि ते थियल हमले जे हवाले सां। वक़्ति ब्रेक जो असां सां गॾु।